राधे राधे। मैं सुहानी वर्मा एक बार फिर आप सभी के साथ हूँ। अच्छा पापा, मैं 3 चीजें हैं जो आपके साथ और सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पापा, मैंने ये रियलाइज किया है कि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हम खुद के साथ रहना ही भूल गए हैं। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में वो है हम खुद, और हम ही अंत तक हमारे साथ रहेंगे। तो हमें खुद की रिस्पेक्ट करना चाहिए, खुद के साथ रहना चाहिए। तो आप इस पर क्या कहोगे? बिल्कुल, बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन पूछा बेटा आपने। देखिए, हर चीज की शुरुआत हमसे होती है। हाँ। जब हम खुद को पसंद करेंगे तो दुनिया हमें पसंद करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। जब हम खुद को रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे रिस्पेक्ट करेंगे। सो एवरी गुड थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू, एवरी बैड थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। सो इट्स यू who decides how and where you are going to reach. ठीक है। अच्छा पापा, और कुछ लोग अपने आप का कंपैरिजन किसी और से करते हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं है बेटा। कंपेयर हमें कभी किसी से अपना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। हाँ। ईश्वर ने सबको अलग बनाया है। सबकी अपनी अपनी मानसिक शक्ति है, सबकी अपनी अपनी शारीरिक शक्ति है। तो वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद एनीवन। ठीक है। सो नेवर एवर कंपेयर। ना तो कोई अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करे, क्योंकि सब अलग हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन आता है। हाँ। जब कंपैरिजन की बात आती है तो वहां फिर मोटिवेशन काम नहीं करता है। सो वी शुडंट कंपेयर आवरसेल्व्स. We should not compare others with others, right? So in this way we can create an atmosphere that is required to grow well. Okay. पापा, अक्सर सभी को ऐसा लगता है कि मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। हम पैसे से सब चीज खरीद सकते हैं। पैसे में वो काबिलियत होती है जिससे आप सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, यानी खाने से लेके पहनने तक। हमें अगर आपके पास पैसा नहीं है तो छोटी छोटी चीजों से हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आई मीन कॉम्प्रोमाइज। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो बेटा, ऐसा है, वो तो ठीक है, जीवन को चलाने के लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी काबिलियत है। हाँ। जब आप काबिल होते हैं ना, तो वो हर चीज जो आपके पास होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे जब बच्चा स्कूल जाने के लायक होता है तो पिता खुद कहते हैं कि इसे साइकिल दिला देना चाहिए। अगर वो लायक नहीं है या स्कूल जाने लायक नहीं हुआ है तो वो कितना ही रोए, उसको साइकिल नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो वो उसके लिए खतरनाक साबित होगी। एंड द सेम थिंग हैपन्स विथ वी पीपल। जिस चीज के काबिल हम हैं वो ईश्वर आपको अपने आप दे देते हैं। ठीक है पापा, लास्ट वन इज, आजकल सभी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और शायद उन्हें ये रियलाइज करने में बहुत देरी हो जाती है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, उनके माता पिता की उम्र घट रही है, वो उनको डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। और कहते हैं ना कि अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वाइब होना चाहिए। जैसे मेरी स्ट्रॉन्ग वाइब है कि मुझे अपने माता पिता के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां ला के रखनी है, ये मेरी स्ट्रॉन्ग वाइब है। तो इसके ऊपर आप लोगों को क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो आपको अपने माता पिता की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। वो आपका हर कदम उनके सम्मान को बढ़ाने वाला हो। जी। आप जब भी कोई कार्य करने वाले हों तो खुद से पूछें क्या ये जरूरी है। सही है। जब आपका अंतर्मन स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो आपको जवाब सही मिलता है। ठीक है। जब आपको जवाब मिले कि हाँ तो गो अहेड, और जब आपको जवाब मिले कि ना तो स्टे, यानी स्टॉप देन एंड देयर। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप आत्मीय रूप से स्ट्रांग हो रहे हैं, और जो आत्मीय रूप से स्ट्रांग होते हैं वो कभी भी डिरेल नहीं होते, कभी भी रास्ते से भटकते नहीं हैं। और जब आप सही रास्ते पर होते हो तो वहां से सही लोग गुजरते हैं। हाँ। और आपकी मदद के लिए वो तत्पर रहते हैं, तो आपकी मंजिल भी सुहानी और अच्छी होगी। लेकिन
लेकिन हाँ। जब आप गलत रास्ते पर होते हो तो वहां से गलत लोग गुजरते हैं, तो आपकी मंजिल भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगी, और वो मंजिल जो ना तो आपके माता पिता को सूट करेगी ना आपको सूट करेगी, एंड एट द एंड यू विल रिपेंट एंड रिग्रेट। ठीक है, वो पापा कहते भी है ना कि हमें रास्ता और रिश्ता सही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर गलत रास्ता चुन लिया तो वो हमें सही जगह नहीं लेके जाएगा, और गलत रिश्ते चुन लिए तो वो भी हमें कहीं लेके नहीं जाएंगे, है ना? ठीक है। आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, और मेरे मन में जो उलझने थी वो तो मैंने सुलझा ली अपने पापा से पूछकर। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो आपका आपका पूछा हुआ सवाल का होगा। राधे राधे।